से हो जाए ट्रेडिशनल फिशरमैन, इन्हें कानून बनाकर उजाड़ा अंग्रेजों ने। क्योंकि पहले सड़क नहीं थी, नदी हाईवे नहीं था, तो नदियों से ही अंग्रेज मुगल आए थे। तो सबसे पहले इन्हीं से लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा है। तो जो 578 जातियां उत्तर प्रदेश में देश में उजड़ी हुई हैं, 193 उत्तर प्रदेश में, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये नदियों का जाल है। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ के ट्रेडिशनल फिशरमैन को एक दिक्कत है कि जो आप सब्सिडी देते हैं 60% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, महिला को, अब पूरे देश के मछुआरे अनुसूचित में हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लटके पड़े हुए हैं। तो इनको ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को न ओबीसी में न एससी में है, कागज एसटी में है, राष्ट्रपति ने दे दिया और डबल आदेश हो गया। राष्ट्रपति ने कह दिया कि नहीं मछुआरे अनुसूचित में है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने कह दिया पिछड़ी में है। अब दो इनके लिए एक मसला आ गया, वो अभी टेक्निकल है। तो मैं चाहता हूं कि जब तक ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय हल नहीं कर देता, तो भारत के सभी राज्यों में लगभग अनुसूचित में है मछुआरे। मध्य प्रदेश, दिल्ली में जो है, आपके राजस्थान, वहाँ बंगाल में है, केवट मल्ला बिंद जो अनुसूचित जाति में, झालो मालो, हर जगह हैं। लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तर प्रदेश है, इनमें आप जब तक इनके मामले हल नहीं हो जाते, तब तक इनको अलग से आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि इनको ट्रेडिशनल फिशरमैन जो हैं, इनको भी SC ST के लिए दे दिया जाए। और उनको अब SC को 60% मिलता है, निषाद को 40%। वो कह रहे हैं क्यों वोट दे दें हम, तो ये हमारा पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है 40 सीट 43 सीट हार गए हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि ये थोड़ा सा इसको कर देने से पॉलिटिकली नहीं बल्कि ट्रेडिशनल उजड़े हुए कानून से इनको कर दिया जाए तो अच्छा रहता। तो मैं इसे पॉलिटिकल न जोड़ा जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ नुकसान तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं इतना कहूँगा, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सेमेन अंगार 1949-50 के द्वारा इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देने के लिए अपलिफ्टिंग करने का आदेश जारी है। तो मैं कहता हूं उसी आयोग के तहत, उसके रिपोर्ट के तहत इनको अवसर प्रदान कर दिया जाए। मेरे कहने का मतलब था अलग से कहीं नहीं, उसी रिपोर्ट को मंगा लीजिए, इनको दे दीजिए, अपलिफ्टिंग हो जाएगा। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। ये बड़ा पुण्य कार्य होगा देश के मछुआरों के लिए। इनके लिए, इनके एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पैसा 25 करोड़ है मछुआ कल्याण कोष में। तब 25 करोड़ में हम मकान भी बनाएंगे, इलाज भी कराएंगे उनके लिए। मैंने लड़कियों के लड़कों के लिए मैंने इंटर में 10,000 है, BA में 20,000 है, उसके ऊपर 50,000 है, जिसका 2 लाख से कम आया है। तो मैं चाहता हूं कि इनके बच्चों के लिए जो कल्याण बोर्ड बन रहा है प्रदेश में, तो उसमें इनके शिक्षा के लिए अलग से थोड़ा पैसा दे दिया जाए। जब तक कुछ नहीं है तो शिक्षा के लिए कुछ पैसा दे दिया जाए, या जो पैसे आते हैं पौंड से आते हैं ग्राम सभा को देते हैं, नदी में पैसा आता हम ग्राम सभा को 25% देते हैं, जिला पंचायत को देते हैं 50%, हम मत्स्य विकास निधि में देते हैं, जिला मत्स्य विकास निधि, उसी पैसे का थोड़ा सा टर्न कराकर इनके शिक्षा के तरफ जोड़ दिया जाए। जब तक शिक्षा नहीं देंगे तब तक इनका विकास नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब था। तो माता सुकेता का है, और हमारे यहाँ इलाज के लिए है कि हमारे यहाँ जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, उनके लिए हम एक इलाज के लिए हमारे यहाँ 5 लाख का कवर है मछुआ कल्याण कोष से। तो मैं चाहता हूँ कि देश के मछुआरों के लिए एक अलग से, इनके लिए जैसे हम बीमा देते हैं वैसे इलाज के लिए भी हम जोड़ दें। इनके लिए जिस तरीके से कहीं जाके इलाज करा लें अपना, आराम से कहीं भी जाते हैं, तो ज़्यादातर गरीब हैं जाते इस तरीके का। हम दैविक आपदा के लिए भी इनके कुछ हो जाए। तो विभागीय जलाशयों में हम लोग साकेतक सहकारी समितियों, मैंने एक